लेकिन जो आपके एक्सपेक्टेशंस है सर्जरी से वो रियलिस्टिक होने चाहिए। राइनोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें नाक का साइज, शेप एंड पोजीशन चेंज किया जाता है। अगर नाक थोड़ा टेढ़ा तो उससे सीधा भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई ब्रीदिंग इश्यूज है, अगर कोई साइड ब्लॉक है आपकी, या फिर कोई टर्बिनेट के इश्यूज है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका भी करेक्शन किया जा सकता है। सो द कॉस्मेटिक पार्ट इज राइनोप्लास्टी एंड जो फंक्शनल पार्ट होता है ब्रीदिंग का उसे सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, एंड टर्बिनेट रिडक्शन भी कर सकते हैं साथ में। अगर आप आपके नाक के शेप से खुश नहीं हो या आपको लगता है आपका नाक आपके फेस को सूट नहीं करता, शायद थोड़ा टेढ़ा है या फिर कोई प्रीवियस इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से नाक में कोई डिफॉर्मिटी है आपके एंड आपको वो करेक्शन चाहिए उसका, तो राइनोप्लास्टी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। लेकिन जो आपके एक्सपेक्टेशंस है सर्जरी से वो रियलिस्टिक होने चाहिए एंड आपको आपके डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि जो आप चाहते हो वो पॉसिबल है कि नहीं है। अगर जो रिजल्ट पॉसिबल है वो आपको पसंद आएगा या पसंद आ रहा है, देन यू आर गुड कैंडिडेट फॉर राइनोप्लास्टी। ओपन राइनोप्लास्टी एंड क्लोज राइनोप्लास्टी ये सर्जरी करने के दो तरीके हैं। बेसिक सर्जरी में जो कट्स होते हैं क्लोज राइनोप्लास्टी में वो दोनों नाक के अंदर होते हैं दोनों साइड में। ओपन राइनोप्लास्टी में यहाँ सेंटर में एक छोटा सा कनेक्टिंग कट भी आ जाता है। अब ये कट एक बार जब हील हो जाता है उसके 1-2 महीने बाद ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। नॉर्मल इंटरेक्शन या कॉन्वर्सेशन में समझ में भी नहीं आएगा कि आपकी कोई सर्जरी हुई है। हर एक के इंडिकेशन थोड़े अलग है। अगर टिप पे ज़्यादा चेंजेस करवाने हैं या फिर सामने की तरफ नाक टेढ़ा हुआ है जिसे एंटी डेविएशन कहते हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए ओपन राइनोप्लास्टी इज गोइंग टू बी बेटर। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप क्लोज राइनोप्लास्टी भी प्रेफर कर सकते हो। द बेस्ट चॉइस वुड बी योर सर्जन्स ओपिनियन एंड आपको जो भी चेंजेस करवाने हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट है आपके लिए टेलर मेड की जाए। राइनोप्लास्टी के तुरंत बाद नाक पे स्वेलिंग आती है एंड प्लस चेहरे के ऊपर भी थोड़ी स्वेलिंग होगी। अब फर्स्ट 3-4 डेज में ये काफ़ी ज़्यादा होती है। बाय द एंड ऑफ 1 वीक ऑलमोस्ट 60 to 70% स्वेलिंग आपकी निकल जाती है। 10 से 15 दिन बाद तो आपको किसी और को समझ में नहीं आएगा कि आपका सर्जरी हुआ है, बट जो स्पेसिफिक चेंजेस है, माइन्यूट चेंजेस है, वो एकदम ठीक से नज़र आने में मे बी 2-3 मंथ्स भी लग सकते हैं। सो दैट इज़ योर बेसिक रिकवरी पीरियड। ऑब्वियसली कोई भी हैवी एक्टिविटीज़ या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ये आपको एटलीस्ट 3 वीक्स के लिए अवॉइड करने हैं, विच गिव्स एडिक्वेट टाइम आपके नाक के अंदर के स्ट्रक्चर्स को हील होने में, यानी बाद में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या चेंजेस ना दिखें। राइनोप्लास्टी सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया की जाती है, मोस्ट कॉमनली अंडर जनरल एनेस्थीसिया, यानी आप सर्जरी के टाइम पे बेहोश होते हो, आपको तभी कोई डिस्कम्फर्ट या फिर कोई पेन नहीं होगा। सर्जरी के बाद भी पेन ज़्यादा नहीं होता। यू माइट हैव सम डिस्कम्फर्ट अगर नाक के अंदर कोई ड्रेसिंग या पैकिंग की हो तो, बट स्वेलिंग की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है। दोज आर द मेन प्रॉब्लम्स आफ्टर राइनोप्लास्टी। पेन इज जनरली नॉट एन इश्यू फॉर रिकवरी। यस, अगर कोई ब्लॉक है कोई साइड पे जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर कोई एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से टर्बिनेट्स की साइज बढ़ गई है, ये चीज़ें भी एट द टाइम ऑफ राइनोप्लास्टी करेक्ट की जा सकती है। सो डेफिनेटली अगर कोई मैकेनिकल इशू है या ब्लॉक है दैट कैन बी करेक्टेड इन राइनोप्लास्टी, तो पोस्ट सर्जरी आपका ब्रीदिंग काफ़ी ईजियर हो जाएगा। राइनोप्लास्टी के बाद जो चेंजेस करेंगे वो इमीडिएटली आपको ऑब्वियसली दिखाई देंगे। अगर आप हाइट इंक्रीज करवा रहे हो या फिर अगर नाक टेढ़ा है, अगर सीधा करना है आपको, सो दैट इज सीन इमीडिएटली। बट सिंस स्वेलिंग होगी नाक पे एंड सराउंडिंग फेस पे, इतने फाइन डिटेल्स जो आपके नज़र आने चाहिए वो इमीडिएटली नहीं दिखेंगे आपको। जैसे स्वेलिंग उतर जाएगी वैसे आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। टू सी द फाइनल रिजल्ट्स एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको वेट करना चाहिए। Between 3 to 6 months is a good time to see the best results of your surgery.
यस, द रिजल्ट्स ऑफ राइनोप्लास्टी आर परमानेंट। जो भी चेंजेस आप नाक में करवाते हो दैट विल होल्ड इट्स ट्रू शेप एंड वो अपने आप चेंज नहीं होगा। बट ऑब्वियसली अगर आपको कोई और चेंजेस चाहिए तो प्रॉब्ली 6 months आफ्टर द फर्स्ट सर्जरी यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग समथिंग एल्स डन। Yes, like any other surgery, there are some complications possible after rhinoplasty. Most commonly swelling थोड़े ज़्यादा दिन रहना या फिर bruising या blood collection operated area में उसके आजू बाजू में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर इन्फेक्शन होता है विच इज़ वेरी रेयर दैट कैन बी मैनेज विथ एंटीबायोटिक्स। बहुत रेयर केसेस में यू माइट रिक्वायर सम इंटरवेंशन दैट कुड बी अंडर लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कैसा है। बट ओवरऑल पोस्ट राइनोप्लास्टी कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लेस।